मैं अभी यहाँ सुरजापुर का उसी लोकेशन पर हूँ जो आज यहाँ पर यहीं पर सुरजापुर यहीं एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बाइक का एक्सीडेंट जिसमें दो लड़के थे और दोनों की अब तक खबर है कि दोनों की जो है ज़िंदगी कहीं ना कहीं ज़िंदगी मौत की दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यहाँ आने आते वक्त मुझे दिखाई दिया कि वहाँ आसुरागढ़ से लेकर यहाँ सुरजापुर तक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है। उस रोड को पूरब साइड में जो पहले NH-31 था, लेकिन अब NH-27 कर दिया है। इस NH-27 की बात कर रहा हूँ। और लोकेशन इनका यहाँ आसुरागढ़ से लेकर सुरजापुर तक बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस ख़राब होने की वजह से अक्सर इस इलाके में एक्सीडेंट की खबर मिलती है। आज भी मुझे खबर मिली, मैं पहुँचा। मैं मेरे आने से पहले ये जो है ये उन लड़कों को सिर्फ ये हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, लेकिन अफसोस हुई इस इलाके में लोगों से जानकर के यहाँ बच्चे जब एक्सीडेंट हुए थे आधा घंटा उनको एम्बुलेंस के लिए भी रुकना पड़ा था। यहाँ एम्बुलेंस पहले जो सुरजापुर टोल टैक्स में यहाँ पर जो NHAI की ऑफिस है, सुरजापुर टोल टैक्स है, यहाँ पर एम्बुलेंस था, लेकिन उसको किसी वजह से फिर वो लोग पांजीपड़ा भेज चुके हैं। अब यहाँ पर वो भी सुविधा नहीं है इस पूरे इलाके में। पांजीपरा से के बाद अगर दालकोला देखिएगा तकरीबन 50 किलोमीटर की ये जो मसाफत है और NH-31 की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, अक्सर इस इलाके में एक्सीडेंट गाहे बगाहे हो जाया करता है। लोग परेशान हो जाते हैं। उन लड़कों को भी आज एक्सीडेंट के बाद आधा घंटा तक वो लड़के इसी रोड पर तड़पते रहे, लोग तमाशा देखते रहे। यहाँ से खबर गई वहाँ पांजीपड़ा से फिर 30-35 किलोमीटर वो गाड़ी चला के आए, उसके बाद पता चला तब उनको लेके गए। अब दुआ कीजिए कि उनकी जान बच जाए, लेकिन अफसोस इस बात की है कि NHAI जिनका काम रोड का देखभाल करना, रोड की मरम्मत करना भी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होती है कि पब्लिक जो यहाँ पर चल रही है उसको रोड जो है उसको सही से वो रोड दे और उस पर वो चल रही है। पब्लिक चूंकि अपने तरह से जब भी उसको NHAI की तरफ से कुछ ये पड़ता टैक्स, यहाँ पर गाड़ी लेके जाइएगा आप टैक्स देकर ही पब्लिक आगे बढ़ती है, तो इन चीज़ों को पब्लिक को सुविधा देने की ज़रूरत है। यहीं पर सुरजापुर के अभी प्रधान साहब हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा चूंकि खबर मिली, सर भी यही मिल गए। तो सर आज यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपको खबर है? जी, अभी कुछ देर पहले मालूम हुआ कि यहाँ पे अभी एक एक्सीडेंट हुई है और काफ़ी देर तक पड़ा भी रहा। फिर हम लोग आए ऑफिस से, फिर उसके बाद यहाँ से जो है उनको हॉस्पिटल हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल भेजे? कान के हॉस्पिटल भेजा गया है और काफ़ी लेट होने के रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले तो यहाँ एम्बुलेंस यहीं रहती थी, मगर अभी जो है उनको पांजीपरा शिफ्ट कर दिया गया है एम्बुलेंस को। तो मैं ख़ास तौर से PD साहब से कहूँगा कि आप जो है रोड के हालात को देखिए। जो रोड के हालात क्या हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के टोल टैक्स से लेकर के आप किशनगंज तक देखेंगे जो एकदम गड्ढा ही गड्ढा है। कोई भी एक जगह सही नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रही है। तो ये चीज़ खास तौर से हमारे यहाँ जो बैरियल थे वो बैरियल भी हटा दिया गया और जो सेविक लोग को जो दिया गया है रोड पे वो लोग भी ढंग से अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो खास तौर से मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये एक बैरियल जो है यहाँ पे सुरजापुर में ये बैरियल दिया जाए, जिससे कि एक्सीडेंट की थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, ये आखिर यहाँ टूल टैक्स है बगल में और यहीं 1-1.5 किलोमीटर में रास्ता में जो आके देखा बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये लोग क्या, उन लोग को कोई खबर नहीं मिलती या वो लोग नहीं चाहते मरम्मत करना? देखिए, यहाँ तो टोल टैक्स वाले जो टोल टैक्स का काम है, टोल टैक्स का अलग काम होता है और जो NHI का जो है काम है वो मेंटेनेंस वाले को दे रखे हैं। यहाँ का जो मेंटेनेंस वाला है वो भी माशाल्लाह कोई काम नहीं करता, बस ऐसी का ऐसी रहता है। तो हम लोग कई बार फ़ोन भी किए उनको, यहाँ तक कि PD साहब को भी एप्लीकेशन दिए हम पंचायत की तरफ से, मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप चूँकि अभी प्रधान हैं, इलाके में कुछ भी होने से आपको लोग खबर करते हैं, तो आप इनको लेकर के या IC साहब को, आप चूँकि दालकोला इलाके में पड़ता है, या फिर BDO साहब को, ये जो इलाका यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन लोग को खबर नहीं देते कि हादसा होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता इस सब चीज़ पर? जी, इससे पहले भी हम लोग IC साहब को भी खबर किए हैं और BDO साहब को भी बोले हैं और भी हम लोग PD के यहाँ खुद भी एप्लीकेशन लगाए हैं, मगर कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ तक कि जो सेविक लोग रहते हैं वो लोग साइड में बैठा रहता है, कोई वो लोग भी कोई इतना ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, उस लड़के को देखे, दोनों लड़का जो बाइक सवार था, एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हालत अब कैसी है? जी, उसकी हालत काफ़ी नाजुक है और अभी हॉस्पिटल कान के हॉस्पिटल से उसको रेफ़र किया कि किशनगंज रेफ़र किया है। और यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि ये मोड़ है चारों तरफ, यहाँ ना कोई लाइट है ना कोई लाल बत्ती वगैरह, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और सुरजापुर बाजार का भी हालत देखिए कि क्या कंडीशन में। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद रजा। आप कौन है? मैं प्रधान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, सुरजापुरवन ग्राम पंचायत के जो मौजूदा प्रधान रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी आबिद साहब,
उन्हीं से बात हो रही थी और बता रहे हैं। और ये चूंकि ये इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका यहाँ पर ये चौक चौराहा है, और ये जो है वो दालकोला के अंडर, ये दालकोला पीएस के अंडर है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत के वक्त किसी भी तरह से, यहाँ चूंकि लोग आना जाना कर रहे हैं, चौड़ा है, रोड है, मार्केट है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो कभी भी कहीं से भी आना जाना कर सकती है। लेकिन यहाँ शायद यहाँ जो है ट्रैफिक का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर यहीं पर ये आज जो एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं यहीं पर हुआ। मैं आपको उसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं बखूबी के, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ फिर कुछ देर के बाद वहाँ खबर दी गई, वहाँ से गाड़ी आई, और अभी 2 सिविक वाले जो सिविक वॉलंटियर्स को यहाँ रखा गया है। बहरहाल लेकिन इलाके के लोगों की मांग है कि यहाँ मार्केट है, NH-31 है, या लोगों का आना जाना बहुत है इस चौक चौराहे से, यहाँ पर हमेशा के लिए एक ट्रैफिक का इंतज़ाम किया जाए, लोगों की जान को बचाया जाए। और एम्बुलेंस जो यहाँ पर है रहता था, और यहाँ पर जो रहता था वो एम्बुलेंस यहाँ रहने से यहाँ से मनोड़ा तक के लोगों को बड़ी आसानी हो सकती, कोई भी हादसा हो जाता तो उसको फ़ौरन एम्बुलेंस की सहूलत मिल जाती थी, उसकी जान वक्त से पहले कम से कम हॉस्पिटलाइज करके बचाया जा सकता था। लेकिन अब हॉस्पिटल पहुँचाने में उसको देरी हो जाती है। इलाके के लोगों की, प्रधान साहब की भी खबर है, और यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब को चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है या रोड वाले ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ जो ये एम्बुलेंस है, और जिस जिस तरह से भी हो लोगों की जान को बचाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट उसको ये देने की ज़रूरत है। तब अभी मैं यहाँ सुरजापुर टोल प्लाज़ा के मैं ऑफिस में हूँ, और यहाँ मैनेजर साहब से मेरी मुलाकात हुई। बस 2-3 बातें सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुरजापुर में जो आज एक्सीडेंट हुआ उसके ताल्लुक से, रोड की जो हालत है, ख़ास करके 1.5-2 किलोमीटर वहाँ असुरागढ़ यानी सुरजापुर टोल प्लाज़ा से नॉर्थ असुरागढ़ से लेकर यहाँ सुरजापुर टोल प्लाज़ा, तो मैं जहाँ तक अभी पहुँचा, और इस बीच में सुरजापुर मेन बाज़ार में जो चौक है, ये सुरजापुर बाज़ार आते हुए वो पिछला और सुरजापुर बाज़ार के बीच में जो चौक है NH-27 पर, तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बस सर से ये 2-4 बातें कि सर आज चूँकि एक्सीडेंट हुआ, आप सुने हैं? हाँ, बिल्कुल पता चला, मुझे सुना, और इसके बाद मैं एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया, इसके बाद में फिर लेके गया। कुछ लोग बता रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के आधा घंटा या 45 मिनट बाद एम्बुलेंस को खबर दी गई, वो पांजीपारे से शायद। ऐसा क्यों सर? यहाँ टोल प्लाज़ा है तो यहाँ पर आपका एम्बुलेंस फैसिलिटी नहीं है? जी, पहले यहाँ टोल पे ही था, लेकिन अभी लगभग 20 से 25 दिन पहले उसका जो यहाँ से सेंटर हटा के उनको पंजीपाड़ा में रख दिया गया है, ताकि वो दोनों साइड कवर कर सके, इस्लामपुर तक और इधर अपना दालकोला तक। मुझे जहाँ तक पता है सर कि जहाँ भी टोल प्लाज़ा होता है, हर एक टोल प्लाज़ा में कम से कम एक एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ का अगर वहाँ रख रहा है पांजीपाड़ा में, और ये 3-4 टोल प्लाज़ा को कवर करना ठीक लगता है आपको? देखिए, ठीक नहीं लगता है, और इसके लिए मैं बात भी किया हूँ, ऊपर अपना जो मेरे ऊपर लेवल पे हैं उनसे बात भी किया हूँ, तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, इसका जो भी है समाधान बातचीत करके आगे इसके बाद में वापस हो सकता है कि जहाँ पहले रुकता था वहीं पर कर दिया जाएगा। सर आपके टोल प्लाज़ा के महज़ 100 मीटर के अंदर, यानी आपका टोल प्लाज़ा लगभग 500 मीटर के अंदर तक आता है, लेकिन 500 मीटर के अंदर ही, यानी 100 मीटर की दूरी पर वहाँ उत्तर साइड में मैं देखा इतना बड़ा गड्ढा है NH-27, आप ही के सामने की बात कर रहे हैं, कि वहाँ अगर कोई आदमी उस पानी में अभी उतरे तो लगभग 1.5 से 2 फीट गहराई है। अचानक अगर कोई वहाँ कुछ हो जाता है सर, ये ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं ये टोल प्लाज़ा को उठानी पड़ेगी तो? सर, इसके लिए मैं अपने NH डिपार्टमेंट में कॉल बाय मेल भी कंप्लेन कर चुका हूँ, और बाय फ़ोन भी बात किया हूँ कि जो अपना टोल के आसपास में और कई जगह काफ़ी रोड ख़राब है, उसके लिए मैं बात किया हूँ। और मैं इतना मतलब ये अपना जो है ऊपर तक बात ही कर सकता हूँ, अपना जो खबर है वो ऊपर तक भेज सकता हूँ, क्योंकि इसका मेंटेनेंस का जो है वो एक NHI अलग से सिविल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम होता है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ये सारी जो फुटेज और वीडियोज़ मैंने आप ये क्लिक करके देते हैं उन लोगों को कि हालत क्या है? जी, जी, मैं ये बाय मेल देता हूँ, बाय मेल पे अपना GPS वगैरह से फ़ोटो खींच के और मेल डाल दिया जाता है। अच्छा, तो ख़ैर सर एक चीज़ यहाँ लोगों की भी माँग है, मैं लोगों से भी मेरी बात हुई कि कम से कम यहाँ जो है ना वो एम्बुलेंस जो फैसिलिटी थी, उसको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि लोगों को सही वक़्त में
रोड तो रिपेयर होगा ही, आप जो भी है आपके अंडर है या फिर आपसे सीनियर जो खबर दे रहे हैं उनको करवाइए, लेकिन एम्बुलेंस की जो ज़रूरत है उसे सर आप प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि लोगों को कम से कम जो लोगों को नुकसान हो वो भरपाई हो जाए। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा ऊपर बात करके, ताकि एम्बुलेंस यहाँ हो और हमारे जो भी यूज़र हैं जिसके साथ में जो भी हादसा हो जाता है तो उसको पर्याप्त टाइम में एम्बुलेंस उपस्थित मिल सके। ठीक है, इसके लिए मैं एक बार बात फिर करूँगा एनएच डिपार्टमेंट में। एक चीज़ और सर लास्ट है कि टोल प्लाजा में एम्बुलेंस तो होता ही है, साथ साथ कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, हम लोग दुआ करते हैं, अगर हो जाए तो शायद फर्स्ट एड के लिए थोड़ा मोटा मतलब एक डॉक्टर का होना चाहिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो आप लोग ये कुछ भी नहीं रखे हैं उस लड़के की, आज अगर जान चली जाती है सर, ये जिम्मेदारी शायद टोल रोड वाले को यानी एनएचएआई को ही उठानी पड़ेगी, कि शायद उन्हीं की वजह से अगर ये फैसिलिटीज़ होती विद इन क्या बोलेंगे हाफ एन आवर हम उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते थे। सर, अगर एम्बुलेंस रहती है तो प्रॉपर उनका डॉक्टर भी रहता है, प्राथमिक ट्रीटमेंट का जो उनका सामान है वो भी रहता है। ठीक है, पायलट के साथ में उनका डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है। जब एम्बुलेंस ही नहीं है तो फिर डॉक्टर अकेला नहीं रुकता सर रोड पे। सर चूंकि शायद मैं आपका बहुत टाइम ले लिया इतना, इसलिए मैं पूछा कि लोग यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं ना, वो टैक्स पे करके आ रहे हैं सर, रोड टैक्स जो पे होता है वो पे करके आते हैं। कम से कम इन लोग को एक बार और कह दीजिए कि आप हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। जी, जी, मैं बिल्कुल जो है अपना एक बार और फिर से बाय मेल और कॉल से भी बात करूँगा। और अभी जो है मैं लास्ट 29 जून को बात किया था। इसके बाद में फिर बोला था कि हाँ, हो जाएगा। तो और आगे मैं बात करता हूँ जो भी है, आगे करके कोशिश करेंगे, हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसका काम हो जाए, ताकि हमारे जो यूज़र हैं, उनको आने-जाने में कोई परेशानी ना हो। तो सुरजापुर टोल प्लाजा के किस पोस्ट में हैं आप? जी, मैं सुरजापुर टोल प्लाज़ा पे अभी मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत हूँ, अश्मी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अभी आप देख रहे थे सुरजापुर टोल प्लाजा के जो मैनेजर साहब हैं, और बहुत अच्छी बातें हुई उनसे, वो भी कहीं ना कहीं कई बार वो इनको मेल कर चुके हैं, भेज चुके हैं, हमको दिखाए भी, मैं भी आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूंगा। और कई बार वो यहाँ तक एविडेंस के साथ यानी प्रूफ के साथ फोटो क्लिक करके या जो फोटेज हो या फिर वो वीडियो की जो ये है वो तो शॉर्ट वीडियो बनाकर की भेजे हैं कि भाई ये हालत है, लेकिन नहीं अभी तक इस पर एनएचएआई की तरफ से जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से शायद अभी कोई एक्टिवली जिम्मेदारी नहीं ली गई है। और उम्मीद है सर भी बताए कि बहुत जल्द फिर आज वो रिपोर्ट करेंगे एम्बुलेंस के लिए और रोड के मेंटेनेंस के लिए। यहाँ की प्रधान साहब से भी मेरी बात हुई, चूँकि प्रधान साहब वो ग्राम पंचायत के एनएच उनके अंडर नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक एज एन सोशल एक्टिविस्ट कहिए या रिप्रेजेंटेटिव भी कहिए, वो एक्टिवली आते हैं। लोगों से भी पता चला कि वो जो ही खबर मिली उनको वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जो भी उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ी वो की है और फ़ौरन हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो यहाँ के लोग जो है ऑफिसर्स जितने हैं एक्टिवली काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे हायर ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारी बनती है वो और ज़्यादा अगर एक्टिव हो जाए तो ये जो हादसा और ये जो रोड की हालत है ये शायद ना रहे, और ये हादसा भी ना हो, लोगों की जान भी बचे। तो मैं बस इतनी सी बात के साथ फिर मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट में मिलूंगा। शुक्रिया।